न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को न्यूज लाइन की पूरी टीम की ओर से अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस और मोहर्रम की हार्दिक शुभकामनाएं। विस्तार की खबरों पर बढ़ने से पहले नजर डालते आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल NH 114 मोतीलेरा गिरिडीह। अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस के अवसर पर गिरिडीह कॉलेज में आयोजित हुआ सांस्कृतिक कार्यक्रम। उपायुक्त हुए मुख्य अतिथि के रूप में शरीक। मोहर्रम के अवसर पर तंजीम ए सूफिया संत संघ ने मनाया इमाम हुसैन का उर्स। उनकी याद में रखा गया ताजिया। भाजपा की ओर से कल निकलेगा तिरंगा यात्रा, हजारों लोग होंगे शामिल। और मां ज्ञान कौशलम केंद्र में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी बच्चियों को दिया गया प्रमाण पत्र। 600 बच्चियों ने लिया प्रशिक्षण। गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह में स्थित आदिवासी छात्रावास के युवाओं द्वारा कॉलेज के न्यू बिल्डिंग में आदिवासी दिवस के अवसर पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर जिले के DC नमन प्रियेश लकड़ा विशिष्ट अतिथि के रूप में नुनूलाल मरांडी मुख्य रूप से उपस्थित थे। सबसे पहले उपायुक्त ने कॉलेज परिसर में वृक्षारोपण किया, जिसके बाद आदिवासी युवकों ने मानदेय की थाप पर अतिथियों का स्वागत किया। इस दौरान आदिवासी युवतियों ने नृत्य प्रस्तुत करते हुए अतिथियों को मंच स्थल तक पहुंचाया। सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान एक से बढ़कर एक नृत्य की प्रस्तुति की गई। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि हमें अपनी संस्कृति और सभ्यता को आत्मसात करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर जल, जंगल और पर्यावरण को संरक्षित करते हुए समाज को आगे ले जाना है। उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वजों ने पर्यावरण को बचाने के लिए कई संघर्ष किए। हमारे प्रत्येक पीढ़ी को उनके संघर्षों को याद करते हुए पर्यावरण और जंगल को बचाकर रखने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कस्तूरबा विद्यालय और अन्य विद्यालयों में करियर काउंसलिंग का आयोजन किया जा रहा है। गिरिडीह कॉलेज में भी इस दिशा में कार्य किया जाएगा। अंग्रेजी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर मित्रेंद्र नारायण सिंह ने कहा कि आदिवासी समाज के छात्र छात्रा बड़े ही उत्साहित होकर आदिवासी दिवस मना रहे हैं। सभी में एक अलग प्रकार का उत्साह नजर आ रहा। उन्होंने आदिवासी दिवस का शुभकामनाएं देते हुए इस कार्यक्रम की सराहना की। कार्यक्रम के दौरान अन्य लोगों ने भी संबोधन किया और आदिवासी दिवस के बारे में बताया। मौके पर प्रोफेसर नयन सोरेन, प्रोफेसर दीपिका कुमारी, डॉक्टर दिनेश कुमार मुर्मू, प्रोफेसर आदित्य बेसरा, सुधीर बस्के समेत आदिवासी समाज के कई प्रबुद्ध लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम को सफल बनाने में विशेष रूप से छात्र छात्राओं में प्रदीप सोरेन, मदन हेमरेम, उदय मुर्मू, रोहित हेमरेम, मीना मरांडी, रीना मुर्मू समेत अन्य छात्रावास के विद्यार्थियों का सराहनीय योगदान रहा। आज विश्व आदिवासी दिवस के शुभ अवसर पर गिरिडीह मल्टीपर्पज़ हॉल में ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। इसमें आदिवासी समुदाय के जो भी प्रबुद्ध नागरिकजन हैं और जो अगुवा हैं उन्होंने ये कार्यक्रम का सुंदर आयोजन किया है। मुख्य तौर पे इसमें हमारे युवा साथी विभिन्न कॉलेज के और +2 स्कूल्स के यहाँ पे मौजूद थे और यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और साथ ही जो भी सम्मानित सदस्य हैं उनके द्वारा वक्तव्य भी दिया जा रहा है और इसमें युवा साथियों को आप लोगों को भी माध्यम से और हम लोगों ने मंच के माध्यम से भी यही संदेश देने की कोशिश की है कि विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर हम लोगों को यह संदेश को आत्मसात करना है कि हमें अपने संस्कृति को, अपने सभ्यता को और जो आदिवासी समुदाय का एक बहुत ही अच्छा एक पहलू है कि कैसे अनुशासन में रह के और कैसे जल, जंगल और पर्यावरण को संरक्षित करते हुए साथ में कोएग्जिस्ट करते हैं। हम लोगों ने ये भी यहाँ पे मंच के द्वारा ये घोषणा की है कि अभी हम लोगों ने कुछ कस्तूरबा में और कुछ विद्यालयों में करियर काउंसलिंग स्टार्ट किया है। तो आदिवासी जो हमारे भाई बहन हैं उन लोगों को भी हम लोग गिरिडीह कॉलेज में आके करियर काउंसलिंग की दिशा में हम लोग इन लोगों को मदद करेंगे। और पुनः मैं सभी को विश्व आदिवासी दिवस हो और मुहर्रम का पवित्र त्यौहार है और आने वाले दिनों में हम लोग स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। तो अच्छे सौहार्दपूर्ण माहौल में और आपसी भाईचारा के साथ में सभी समुदाय के लोग रहें और एक दूसरे के साथ में हर्षोल्लास के साथ में सभी पर्व को मनाएं। गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह में गिरिडीह आदिवासी छात्रावास के सारे बच्चे विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं और हमने देखा है कि इनमें जो जुनून है ना, सही मायने में कुछ अचीव करने की जुनून है। बच्चों के ने जो भी परफॉर्म किया है लग रहा है कि हम वो अंदर से कर रहे हैं।
इस भावना, इस अनुशासन से अगर ये ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं तो मुझे उम्मीद है कि डेफिनेटली आगे बहुत अच्छा अचीव करेंगे। मेरे तरफ से सारे आदिवासी छात्र छात्राओं, भाई बहनों सबको शुभकामना। उम्मीद करता हूँ कि इसके आगे वाले विश्व आदिवासी दिवस में हम लोग की स्थिति और सुदृढ़ होकर इस साल भी तंजीम में सूफिया सत्संग में इमाम साहब का उर्स धूमधाम से मनाया गया। सचिव अशोक कुमार गुप्ता ने बताया कि तजिया का मतलब याद करना होता है। इस अवसर पर इमाम साहब ने मानवता की रक्षा के लिए जो शहादत देश की, उसी की याद में तजियादारी करते हैं। बताया गया कि करबला के मैदान में जब याजिद के 3 लाख फौजों ने इमाम साहब को चारों तरफ से घेर लिया था, उस समय इमाम साहब के साथ 72 लोग थे और उनकी रक्षा के लिए हिंदुस्तान से ब्राह्मणों का एक जत्था करबला गया था। मौके पर भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष जाकिर हुसैन खान, उदय शंकर ओझा, उमेश प्रसाद आर्या, उस्मान खान, फिरदौस खान समेत कई महिलाएं मौजूद थी। इमाम साहब का उर्स मनाते हैं। इस अवसर 10 दिनों तक कार्यक्रम चलता है। 10 दिनों तक लंगर का काम चलता है और ताजियादारी हम लोग करते हैं। ताजियादारी में ताजिया का मतलब होता है याद ताज़ा करना। इस अवसर पर हम लोग इमाम साहब ने मानवता के लिए जो अपनी शहादत पेश की, उसकी याद ताज़ा करते हैं। इस अवसर पे जो है चादर चढ़ाया जाता है, पूजा प्रार्थना की जाती है, विश्व शांति के लिए प्रार्थना किया जाता है। हम लोग तंजीम सूफिया आश्रम में ताजिया का हम लोग स्थापना करते हैं और चादर पोशी करते हैं और हम लोग लंगर खानी 1 तारीख से लेके आज 9 तारीख तक लंगर चलता रहता है। और हम लोग सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, लंबी उम्र के लिए और शांति के लिए। पीरटांड के सिद्धू कान्हू मैदान में आदिवासी युवा मंच की ओर से मंगलवार को विश्व आदिवासी दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू व विशिष्ट अतिथि के रूप में जिले के उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा मुख्य रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा शहीद अजय टुड्डू की वेदी पर पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। इस दौरान विधायक ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगर आदिवासी एवं मूलवासी के अस्तित्व को बचाना है तो हमें जंगल को बचाना होगा, तभी हमारा अस्तित्व बचेगा और तभी विश्व के आदिवासी बचेंगे। उन्होंने कहा कि आदिवासियों को जंगल से बहुत लगाव होता है, इसलिए सर्वप्रथम हमें जंगल को बचाना है। राज्य के चौमुखी विकास के लिए बड़े पैमाने पर विकास के कार्य किए जा रहे हैं। कार्यक्रम के अंत में उन्होंने सभी को शुभकामनाएं देते हुए सफल कार्यक्रम आयोजन के लिए सभी आदिवासी एवं युवा स्थानीय झामुमो कार्यकर्ताओं की प्रशंसा की। मौके पर कई झामुमो नेता, कार्यकर्ता व स्थानीय लोग उपस्थित थे। युवा मंच के द्वारा आयोजित विश्व आदिवासी दिवस के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में पीरटांड के दूर दराज इलाके से आई हुई हमारी माएँ बहनें, हमारे युवा लड़के मंच पर मेरे साथ उपस्थित थे। गिरिडीह के कर्मठ और सक्रिय हमारे उपायुक्त महोदय, मेरे साथ मौजूद एसी साहब, गिरिडीह के डुमरी की एसडीओ मुर्मू मैडम, मंच पर मेरे साथ मौजूद पीरटांड प्रमुख, हमारे 20 सूत्री के अध्यक्ष, हमारी पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष और तमाम लोग जो आज विश्व आदिवासी दिवस में अपनी एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए और इस कार्यक्रम को समारोह पूर्वक संकल्प दिवस के तौर पर मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। विश्व आदिवासी दिवस या इंडिजिनस डे, इसकी अवधारणा वैश्विक दृष्टिकोण से रखी गई और यह 9 तारीख
हमारे आपके द्वारा तय किया हुआ नहीं है। यह 9 तारीख पूरे विश्व के पैमाने पर आज के दिन को इंडिजिनस डे या मूलवासी या आदिवासी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। साथियों, इस दिन की महत्ता, इस दिन का महत्व, इस दिन की जरूरत बहुत विशिष्ट है। कहीं न कहीं यह दिवस हमें आपको यह याद दिलाता है कि जिस भाग के जो भूभाग के मूल निवासी हैं, आदिवासी हैं, उनके ऊपर उस भाग के संरक्षण की एक बड़ी चुनौती है। यह इंडिजिनस डे उन मूलवासियों को अपने पुरखों के समय के पर्यावरण की परिस्थितियों को भी ध्यान में रखने का याद दिलाता है। और हमारे आपके पुरखों ने इस पर्यावरण और पर्यावास को बचाने के लिए संघर्ष किया, उस संघर्ष की याद दिलाता है। और साथ ही वह याद दिलाता है कि पर्यावरण और जंगल अगर नहीं बचेगा तो मूलवासी भी नहीं बचेंगे। तो मैं तो यह कहता हूँ कि समृद्ध ऐतिहासिक परंपराओं से रचा बसा हमारा यह समाज अपनी परंपराओं के, अपनी संस्कृति के संवर्धन के साथ साथ अपने जंगल और अपने पर्यावरण के संवर्धन के लिए अपने पुरखों ने इस पर्यावरण और पर्यावास को बचाने के लिए संघर्ष किया, उस संघर्ष की याद दिलाता है। और साथ ही वह याद दिलाता है कि पर्यावरण और जंगल अगर नहीं बचेगा तो मूलवासी भी नहीं बचेंगे। तो मैं तो यह कहता हूँ कि समृद्ध ऐतिहासिक परंपराओं से रचा बसा हमारा यह समाज अपनी परंपराओं के, अपनी संस्कृति के संवर्धन के साथ साथ अपने जंगल और अपने पर्यावरण के संवर्धन के लिए भी अगर सचेत रहेगा तभी आने वाले दिनों में जंगल भी रहेंगे, मूलवासी भी रहेगा और ये मूलवासी दिवस भी रहेगा। तो मैं आज इस मूलवासी दिवस, वर्ल्ड इंडिजिनस डे, आदिवासी दिवस के मौके पर आपको यह याद दिलाना चाहता हूँ कि मूलवासी और आदिवासियों का अस्तित्व यहाँ इसलिए है कि यहाँ जंगल है और जंगल बचाने का संकल्प लेकर हम लोग जाते हैं तो यकीन जानिए कि आने वाली पीढ़ियां भी हमारे उसी पर्यावास में हमारे पुरखों के बनाए हुए रीति रिवाज और नियम कायदे कानून का अनुपालन करते हुए बेहतर जीवन गुजारेगी। और यह दिन कहीं न कहीं मूलवासियों को आपस में एकजुट होने का संदेश देता है कि समस्याएं अनंत हैं, लेकिन मिलकर लड़ना मूलवासियों को होगा। इसलिए कि मूलवासी अगर मिलकर लड़ेंगे तभी मूलवासियों को आने वाली समस्याओं के समाधान में एक मजबूत पहल होगी। तो मैं पुनः विश्व आदिवासी दिवस, वर्ल्ड इंडिजिनस डे की आपको शुभकामनाओं देते हुए आपसे आग्रह करता हूँ कि पर्यावरण से जुड़े हुए इस मौसम और पर्यावरण से जुड़े हुए इस मूलवासी की भावना का सम्मान करते हुए पर्यावरण और जंगल को बचाने के लिए सब कुछ करें। निश्चित रूप से आने वाला दिन हमारी पीढ़ियों के लिए अच्छा होगा। इतनी ही बातें कहकर मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करना चाहूँगा। जय हिंद, जय झारखंड। झारखंड के शहीद अमर रहे। अब आपको चलो छोटे से ब्रेक के बाद जब खबरों के साथ आप देखते रहे न्यूज लाइन। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल environment, Apple education program, modern science lab, math lab, robotics lab, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। स्कूल के निदेशक जोरावर सिंह सलूजा की कुशल प्रबंधन व प्रिंसिपल नीता दास के मार्गदर्शन से यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले विद्यालय में क्लास नर्सरी से 12 तक का नामांकन प्रारंभ हो गया है। तो आप अपने नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों का उच्च स्तरीय परिवेश में फलने फूलने का मौका दें। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल,
NH114 मोतीलेदा गिरिडीह। 19 वर्षों से धनबाद सहित कई जिलों में अपनी सेवा देता आ रहा धनबाद का सुप्रसिद्ध नर्सिंग होम सर्वमंगला नर्सिंग होम। सर्वमंगला नर्सिंग होम के सीएमओ डॉक्टर सर्वमंगला प्रसाद के कुशल नेतृत्व में नर्सिंग होम संचालित है। डॉक्टर सर्वमंगला प्रसाद स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ सहित नर्सिंग होम के कई अन्य रोगों के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत योजना के तहत मरीजों को इलाज की सुविधा दी जा रही है। इस योजना के तहत आयुष्मान परिवार को 5 लाख तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। यहाँ आने वाले मरीजों के लिए नर्सिंग होम कैंपस में ही सभी तरह की सुविधाएं जैसे जांच की सुविधा, कैंटीन की सुविधा सहित और भी कई सुविधाएं उपलब्ध है। अस्पताल प्रबंधन द्वारा एम्बुलेंस की भी सुविधा दी जा रही है। एक बार अवश्य पधारे। नर्सिंग होम का पता सर्वमंगला नर्सिंग होम, मेमको मोड़ निकट हवाई अड्डा धनबाद। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK डोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज डोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम, बरमसिया, मगरपुर, सवेरा रोड। अब आपके शहर गिरिडीह में कैंसर सर्जरी क्लिनिक का निःशुल्क कैंप लगने जा रहा है। 10 अगस्त दिन बुधवार को मगरपुर बरमसिया स्थित श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इस निःशुल्क कैंप का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कैंसर सर्जरी से संबंधित सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर गौरव कुमार के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाएगा। साथ ही डॉक्टर SK डोकानिया और डॉक्टर नीरज डोकानिया के द्वारा भी कैंप में सहयोग प्रदान किया जाएगा। वहीं इस कैंप का आयोजन श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम और नारायण सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल हावड़ा के सौजन्य इस 1 दिवसीय कैंप का आयोजन किया जा रहा है। लोग ज्यादा से ज्यादा आकर कैंप में अपना निःशुल्क इलाज करवा सकते हैं। इस कैंप में पेट एवं आंत का कैंसर, जॉन्डिस या पीलिया, पैखाने में खून आना, उल्टी निकलने में दिक्कत होना, छाती में जलन, पेट दर्द, वजन घटना जैसे संबंधित बीमारियों का इलाज किया जाएगा। यह कैंप सुबह 10 बजे से शाम 3 बजे तक जारी रहेगा। वहीं आवश्यकता होने पर ऑपरेशन भी निःशुल्क किया जाएगा। तो देर किस बात की, 10 अगस्त दिन बुधवार को श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम पहुंचे और अपना इलाज करवाए। मरीज अपना रजिस्ट्रेशन तुरंत करवाए। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद, झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2021 से 2024 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, GD बगेड़िया सेवा सदन हॉस्पिटल, कचहरी चौक स्थित न्यू सम्राट ड्रेसेस में गिरिडीह के कई स्कूलों जैसे कार्मल, DAV, SSBM, हनी होली सहित सभी स्कूलों के स्कूल ड्रेस उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इसके अलावा यहाँ शर्ट, पैंट, जीन्स, टी-शर्ट, साड़ी, धोती, सूट पीस, चूड़ीदार, सलवार सूट, लॉन्ग कुर्ती, लेगिंग्स, फ्रॉक, टॉप, नाइटी, गरारा, सरारा, लहंगा, चुनरी, गाउन, प्लाजो, बावा सूट
वगैरह का लेटेस्ट स्टॉक उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता न्यू सम्राट ड्रेसेस, कचहरी चौक, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अब रुक करते कुछ खबरों की ओर। 10 अगस्त को होने वाली तिरंगा यात्रा के सफल को लेकर पीरटांड़ प्रखंड के कटवारा में पार्टी के प्रमुख साथियों के साथ एक बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता पीरटांड़ प्रखंड कमेटी के अध्यक्ष अजय सिंह ने की। बैठक में भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य चुन्नूकांत विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद थे। बैठक में तिरंगा यात्रा को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। चुन्नूकांत ने लोगों का उत्साह वर्धन किया और पीरटांड़ के कार्यकर्ताओं द्वारा मधुबन से निकाली गई तिरंगा जागरण यात्रा को लेकर पूरी टीम को बधाई दिया। कहा कि जिस तरह से पूरे देश में तिरंगा यात्रा को लेकर लोगों के बीच उत्साह है, उसमें घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा से लोग अभिभूत है। 10 अगस्त को स्वयं सूबे के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी गिरिडीह में होने वाली तिरंगा यात्रा का नेतृत्व करेंगे। बैठक में कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखा गया। बैठक में अन्य लोगों के अलावा मनोज पंडित, पंचम सिंह, संतोष राणा, बालेश्वर यादव, जीवलाल पंडित, संजय सोरेन, रवि लाल, सुखदेव दास, रमेश कुमार सहित कई लोग शामिल थे। सबसे पहले तो आज हम अपने पीरटांड़ के पूरी कमेटी को बधाई देना चाहते हैं कि विपरीत मौसम में भी जिस तरह का शानदार तिरंगा यात्रा उन लोगों ने यहाँ निकाला है, इसके लिए प्रखंड के अध्यक्ष जी को और उनके पूरी कमेटी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। और आज इस तरह का आयोजन एक तरह का जागरूकता अभियान था हम लोग का, जैसा कि कल यानी 10 तारीख को गिरिडीह में तिरंगा यात्रा निकलना है और सूबे के प्रथम मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी कार्यकर्ताओं के उत्साह वर्धन के लिए और तिरंगा को घर घर तक पहुंचाने के लिए स्वयं उसमें मौजूद रहेंगे। तो हम आपके चैनल के माध्यम से यहाँ कटवारा में और आसपास के जो गिरिडीह से जो लोग जुड़े हुए हैं, वो विशेष रूप से क्योंकि ये मोटरसाइकिल से तिरंगा यात्रा निकलना है, तो निश्चित रूप से यहाँ से लोग जाएं। और जिस तरह से उत्साह है लोगों में कि कल का जो तिरंगा यात्रा है वो ऐतिहासिक होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगस्त को भारतीय जनता पार्टी की ओर से आहूत ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा को सफल बनाने को लेकर मंगलवार को सदर प्रखंड अंतर्गत मटरूखा पंचायत भवन में स्थानीय मुखिया रविंद्र कुमार मंडल की अध्यक्षता में बैठक की गई। बैठक में प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुरेश शाह, पूर्व जिला अध्यक्ष कामेश्वर पासवान समेत जनप्रतिनिधि, समाज सेवी, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड पार्षद, भाजपा नेता, कार्यकर्ता लोग उपस्थित थे। बैठक के दौरान आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के तहत हर घर तिरंगा यात्रा अभियान को जिले में ऐतिहासिक बनाने को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। उपस्थित व स्थानीय लोगों को जागरूक करते हुए बढ़ चढ़कर इस तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही स्थानीय लोगों के बीच कपड़े का बना हुआ तिरंगा दिया गया। कल जिले के उपनगरी पचम्बा हाई स्कूल मैदान से शहर के मुख्य मार्ग होते हुए भंडारीडीह, टावर चौक, कालीबाड़ी चौक, पदम चौक होते हुए तिरंगा यात्रा बड़ा चौक तक पहुंचेगी। तिरंगा यात्रा में मुख्य अतिथि के तौर पर भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी शामिल होंगे। इस कड़ी में मटरूखा पंचायत वासियों के बीच पहुंचकर यहां के लोगों को जागरूक किया जाएगा। पूर्व जिला अध्यक्ष कामेश्वर पासवान ने बताया कि तिरंगा यात्रा में बढ़ चढ़कर शामिल होने और सफल बनाने के लिए जनता और युवाओं को जागरूक किया जा रहा है। हो रहा है कि हम सब आज हर घर में तिरंगा लगाने के लिए, आह्वान करने के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हर ग्रामीण, पूरे मटरूखा के ग्रामीण, चाहे आप महिलाएं हो, पुरुष हो, सारे लोग बढ़ चढ़कर एकदम पूरे उत्साहित ढंग से उत्साहित हैं कि हम सब हर घर में तिरंगा लगाएंगे। और कल की जो 10 तारीख की जो तिरंगा यात्रा है, इसमें कम से कम हमको लगता है कि कम से कम 200 तो जरूर रहेगा, इससे अधिक भी कहीं और लोग उत्साहित होकर जाने के लिए अग्रेसिव हैं कि हम सब मिलके इस तिरंगा यात्रा को और देश की शान को बढ़ाने में अपना अहम भूमिका निभाएंगे। इसमें मटरूखा का भी एक अहम भूमिका रहेगा। आगामी 10 अगस्त को आहूत तिरंगा यात्रा जो गिरिडीह जिला में संपन्न होगी, पचम्बा हाई स्कूल मैदान से लेकर टावर चौक होते हुए बड़ा चौक तक,
उसी की तैयारी को लेकर लगातार हम लोग प्रयासरत हैं और जनता में जागरूकता फैला रहे हैं। उसी के तहत कल बनियाडीह फुटबॉल मैदान में एक बैठक करके वहां के नौजवान को, वहां के जनता को प्रोत्साहित किए, जानकारी दिए। वहां काफी लोगों ने इसको सराहा है और उत्साह से लोग जाने के लिए तैयार हुए हैं। आज उसी क्रम में आज मटरूखा पंचायत भवन में मुखिया जी हमारे रविंद्र कुमार मंडल जी की अध्यक्षता में बैठक हुई। सारे यहाँ जनप्रतिनिधि, समाज सेवी, सारे लोग, हमारे पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्य, सभी लोग बैठे और यह निर्णय लिया कि कम से कम 200 लोग यहां से जाएंगे। उत्साह इतनी है कि 200 से अधिक भी संख्या बढ़ सकती है। हमारे साथ आदरणीय प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुरेश साहू जी लगातार इस कार्यक्रम में सहयोग कर रहे हैं। आज इन्होंने अपने स्तर से झंडा भी उपलब्ध कराया यहाँ के जनता जनार्दन के लिए और निश्चित है कि यहाँ से लोग 9 बजे सुबह निकलेंगे और 10 बजे हाई स्कूल पचम्बा मैदान पहुंचकर उसका जो तिरंगा यात्रा है, जिसमें आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी और केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी जी का आगमन है, वो दोनों साथ चलेंगे। उसमें लोगों का सहयोग रहेगा और एक भव्य तिरंगा यात्रा होगा जो गिरिडीह जिला के लिए ऐतिहासिक होगा। भारतीय युवा कांग्रेस के 62वें स्थापना दिवस के अवसर पर गिरिडीह जिला युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मोहम्मद हसनीन अली के मोहनपुर स्थित आवास से कार्यालय के समक्ष पार्टी का झंडा फहराया गया और बच्चों युवाओं को मिठाई खिलाकर बधाई एवं शुभकामनाएं दिया। इस बाबत जिला अध्यक्ष हसनीन अली ने बताया कि आज भारतीय युवा कांग्रेस पूरे देश में अपने 62वें स्थापना दिवस को मना रही है और इसी को लेकर आज गिरिडीह जिला युवा कांग्रेस की ओर से अपने आवासीय कार्यालय में पार्टी का झंडा फहराया गया और मिठाई वितरण कर स्थापना दिवस मनाया गया। 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद से लगातार महंगाई चरम स्तर पर बढ़ रही है। बेरोजगारी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रही है। जीएसटी ने देश के व्यापारियों पर कर्ज का बोझ डालने का काम किया और अग्निपथ योजना लाकर युवाओं के भविष्य को अग्नि में डालने का काम केंद्र सरकार ने किया है। स्थापना दिवस पर यह संकल्प लिया और कहा कि संगठन के सशक्तिकरण के लिए दिन रात काम करना पड़े तो पीछे नहीं हटूंगा और पूरी ईमानदारी से संगठन के प्रति समर्पित रहूंगा। मौके पर परशुराम वर्मा, इमरान साहब, विनय वर्मा, मोहम्मद इम्तियाज, मोहम्मद सबीर, रोहित कुमार, मोहम्मद असलम, विकी दास, अकबर साहब समेत कई लोग मौजूद थे। भारतीय युवा कांग्रेस के 62वें स्थापना दिवस के अवसर पर गिरिडीह जिला युवा कांग्रेस की ओर से आवासीय कार्यालय के समक्ष पार्टी का झंडा फहराकर एवं बच्चों पुरुषों के बीच मिठाई बांटकर मुबारकबाद दिया और आज यूथ कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता को संकल्प लेने की आवश्यकता है आज के दिन कि वो पूरी मेहनत, निष्ठा, ऊर्जा के साथ पार्टी को समर्पण देंगे और पार्टी के हित में, पार्टी के सशक्तिकरण के लिए दिन रात काम करने का काम करेंगे। और इसको लेकर मैं आज ये शपथ लेता हूं कि युवा कांग्रेस के जिस पद पे हूं मैं इसका पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ काम करूंगा। धन्यवाद। सिरसिया स्थित कबीर ज्ञान मंदिर ट्रस्ट के तत्वाधान में संचालित मां ज्ञान कौशलम के तहत प्रशिक्षण में सफल अभ्यर्थियों के बीच मंगलवार को प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मालूम हो कि सदगुरु मां ज्ञान के दिशा निर्देश में नारी आशादीप मां ज्ञान कौशलम का संचालन कई महीनों से होते हुए आ रहा है, जिसमें बहनों को स्वावलंबी बनाने हेतु सिलाई, ब्यूटिशियन, मेहंदी, कंप्यूटर कोर्स आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है। बताया गया कि अभी तक लगभग 600 बहनें प्रशिक्षण में शामिल हो चुकी हैं। इनमें से सभी प्रथम सत्र का प्रशिक्षण और सफलता पा चुकी हैं। इसी को लेकर प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी महिलाओं के बीच प्रमाण पत्र का वितरण किया गया। इस दौरान प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी बहनें काफी उत्साहित नजर आई। बताया गया कि इस केंद्र में अनुभवी प्रशिक्षिकाओं की देखरेख में निःशुल्क सामान्य शिक्षा के साथ साथ स्वावलंबन के लिए शिक्षा दी जाती है।
इस अवसर पर वंदनीय मां ज्ञान ने बताया कि हमारे समाज की बच्चियां स्वावलंबी बने, इस उद्देश्य के साथ यह निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। आर्थिक उपार्जन कर घर, समाज एवं देश की मुख्य धारा में शामिल होने के लिए बच्चियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। मां ज्ञान ने आश्वासन देते हुए कहा कि यदि बच्चियां स्वावलंबन की ओर अग्रसर होती है तो उन्हें मशीन या अन्य प्रकार की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएगी। कौशलम ये बहनों और बेटियों के लिए एक सेवा प्रकल्प चलाया जा रहा है और इसका शुभारंभ हुआ है 2021 और उस समय से अभी तक एक बैच की बहनें प्रशिक्षित हो चुकी हैं और उन लोगों को प्रमाण पत्र रिजल्ट मिल चुका है। आज का द्वितीय बैच का दूसरे बैच की बहनों का आज यह प्रमाण पत्र वितरण है, जिसमें इस सेवा प्रकल्प के अंतर्गत सिलाई, कंप्यूटर, ब्यूटिशियन, मेहंदी और स्पोकन इंग्लिश का क्लास होता है और उन लोगों को इन सब में प्रशिक्षित किया जाता है। 6 महीने में इन लोगों का बेसिक कोर्स पूर्ण हुआ। अब जिनका बेसिक कोर्स पूर्ण हुआ उनके लिए सदगुरु मां की ओर से एडवांस कोर्स की व्यवस्था करवाई गई है और कल से इसका नामांकन रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो रहा है, जिसमें कंप्यूटर का, सिलाई का और ब्यूटिशियन का एडवांस कोर्स प्रारंभ होगा। इसके अलावा सदगुरु मां के द्वारा बहनों और बेटियों को स्वावलंबी बनाने के लिए और भी अधिक बहुत सी योजनाएं हैं, जिनमें निकट भविष्य में जो प्रारंभ होने वाला है वो कुकिंग से संबंधित है, जिसमें बहनों को, बेटियों को कुकिंग की अलग अलग वैरायटी जैसे जैम, जेली, अचार, पापड़, चटनी, तरह तरह के केक्स वगैरह या और भी तरह की चीजें सिखाई जाएंगी। ये था हमारा आज का, फिर मिलते अगले कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए पूरी टीम को इजाजत, नमस्कार।